हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेन टाइम। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम लाइट होता है वो अपने स्कूल के ग्राउंड में बैठा होता है और तभी तेज़ हवाएं और आंधियां चलने लगती हैं और तभी आसमान से एक बुक आकर नीचे गिरती है जिसे डेथ नोट कहा जाता है। उस बुक को लाइट उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। वो बुक कोई आम बुक नहीं थी, वो एक एंसेंट बुक थी। और तभी वहाँ पर तेज़ बारिश होने लगती है। अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि एक स्कूल का एक बुली लड़का दूसरे लड़के को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है और बदले में वो लड़का लाइट को एक ज़ोरदार पंच मारता है जिससे लाइट ज़मीन पर गिर जाता है और साथ साथ उसका बैग भी ज़मीन पर गिर जाता है। वहाँ पर एक टीचर को लाइट के बैग में से दूसरे बच्चों की नोट्स बुक मिलती है जिससे लाइट का ये राज खुल जाता है कि वो दूसरे बच्चों का होमवर्क करता है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के रूम में भेजा जाता है। पनिशमेंट देने के लिए लाइट को अकेले ही एक रूम में रखा जाता है। जब लाइट अकेला रूम में बैठा हुआ होता है तो उसे वही एंशिएंट बुक याद आ जाती है और वो उस बुक को पढ़ने लगता है। ये कोई नॉर्मल नोटबुक नहीं थी बल्कि रूल से भरी हुई एक बुक्स थी, यानी कि उस बुक्स को रखने के लिए भी काफ़ी उसूल और रूल्स थे। यानी कि ये बुक काफ़ी सदियों पुरानी थी और इस बुक को रखकर लाइट को काफ़ी अजीब फील होने लगता है। जब वो इस बुक को पढ़ रहा होता है तब वहाँ पर बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। फिर लाइट एक अजीब चीज़ को महसूस करता है जो कि एक इंसान नहीं होता बल्कि एक क्रिएचर था जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा अजीब थी। वो क्रिएचर बहुत ज़्यादा डरावनी थी और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लुक दे रही थी। उसे देखकर लाइट बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लाइट को समझ आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं है, ये एक एंजल है, यानी कि एक मौत का फरिश्ता है। और लाइट को पता चलता है वो एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है कि ये बुक क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट कहा गया है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वही उसका ऑनर होता है, जिसका मतलब कि उस वक्त इस बुक का ऑनर लाइट था। इस बुक की सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बुक के पेज पर जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो इंसान मर जाएगा। बुक का मालिक अपनी पसंद के तरीके से किसी को भी मार सकता है। वो अपना पसंदीदा तरीका उस बुक के नोट पर लिख दे तो मरने वाला उसी तरीके से मरेगा। लेकिन ये सब करने के लिए ऑनर को कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। लाइट फ़िलहाल तो इस बात पर यकीन नहीं करता है। बुक का जो गार्डियन होता है एंजल ऑफ डेथ, वो सिर्फ उसी इंसान को नज़र आता है जो कि उस टाइम बुक का ऑनर होता है और इस टाइम बुक का ऑनर लाइट खुद था। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिनों के अंदर अंदर उसे इस बुक में किसी न किसी का नाम तो लिखना है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये बुक उसके पास से चली जाएगी और किसी और को ऑनर बना लेगी। दूसरा रूल, किसी का भी नाम इस बुक में लिखने से पहले शर्त ये है कि उस बंदे का फेस और पूरा नाम एग्जैक्ट उसको पता होना चाहिए और मौत का कोई ऐसा तरीका लिखा जाए जो कि एक्चुअल में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि तुम्हें ज़रूर इस बुक को आजमाना चाहिए। लाइट विंडो से उस नॉटी लड़के को देखता है जो कि अभी भी किसी और को परेशान कर रहा होता है और उसने लाइट को भी मारा था जिसकी वजह से लाइट इस रूम में बंद था। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट उस बुक के नोट में उसी लड़के का नाम लिख देता है और उस लड़के की मौत का तरीका लिखता है कि उस लड़के का सिर क्रश हो जाएगा। फिर हम बाहर का नज़ारा देखते हैं जो कि अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी में लोहे की सीढ़ी रखी हुई थी जिससे सचमुच उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। लाइट समेत सब लोग ये देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं और काफ़ी डर भी जाते हैं। ये सब देखकर अब लाइट को यकीन आ चुका था कि एंजल ऑफ डेथ ने उसे जो भी बताया है ये सब सच है और फिर लाइट काफ़ी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि इस बुक की मदद से तुम काफ़ी कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को अपने पास नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इसका मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है
और घर में हम उसके फादर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे। लाइट के फादर एक डिटेक्टिव होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का कत्ल कर दिया था, लेकिन वो क्रिमिनल सबूत ना होने की वजह से अब तक आज़ाद घूम रहा था। इस बात की वजह से दोनों बाप बेटे के रिलेशन भी कुछ खास नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज़ होता है और कहता है कि आप मेरी मदर की मौत का बदला क्यों नहीं ले रहे हैं। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट ही रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं उस डेथ बुक पर उसी क्रिमिनल का नाम लिख दूं, और वो ऐसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा होता है, और अचानक देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल की मौत की खबर मिलती है तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि लाइट ने अपनी मदर की मर्डर का बदला भी ले लिया है, और यहाँ पर उन दोनों फादर और सन का रिलेशन भी अब काफ़ी अच्छा हो गया है। फिर लाइट सोचता है कि आखिर इस बुक की पावर को अच्छे कामों के लिए मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। लाइट स्कूल में बैठा हुआ ये बात सोच ही रहा था, तभी वहाँ एक लड़की आती है। इसका नाम मिया होता है। वो लाइट की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, और इसी वजह से लाइट उसे अपना ये सीक्रेट भी शेयर कर लेता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है, और अगर उस पर किसी का नाम लिख दिया जाए तो वो मर जाता है। लेकिन मिया को इस बात पर यकीन नहीं होता। इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मिया को एक लाइव न्यूज़ दिखाता है जिसमें एक किलर दिखाया जाता है, और लाइट उस किलर का नाम उस डेथ नोट में लिख देता है, और साथ ही लिखता है कि एक गाड़ी उसको हिट कर देगी जिसकी वजह से उस किलर की मौत हो जाएगी। और अब जबकि लाइट को उस किलर का नाम और फेस मालूम था तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये सब देखकर मिया काफ़ी हैरान हो जाती है। मिया लाइट से कहती है कि अब हम एक बहुत बड़ी ताकत के मालिक हैं और हम इस दुनिया से बुरे लोगों को मिटा देंगे, जैसे कि क्रिमिनल्स, मर्डर्स और इसी तरीके के ख़तरनाक लोग। और ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और चेहरे इजीली इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हैं, और इसीलिए वो बुरे लोगों के नामों की एक लिस्ट तैयार करते हैं, और वो बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बुक का ऑनर मरने वाले के ऊपर कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था जो था कीरा। जब भी कोई मरता था तो लाइट वहाँ पर कीरा लिख दिया करता था, ताकि बुरे लोगों में इस नाम का खौफ फैल जाए और वो बुरे काम करना छोड़ दें। और देखते ही देखते दुनिया में ये खबर वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का एक शख्स है जो कि सब लोगों को मारता जा रहा है, और कुछ लोग कीरा को सपोर्ट भी करने लगते हैं कि ऐसे करके दुनिया से कम बुरे लोग तो ख़त्म हो ही रहे हैं। अब था तो कीरा किलर ही ना, इसलिए पुलिस उसको ढूंढना स्टार्ट कर देती है, और कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था, इसलिए उसके पास तो पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। अब एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है, और इस डिटेक्टिव का नाम था एल, जो हमेशा अपने फेस को कवर रखता था और उसका ओरिजिनल नाम भी कोई नहीं जानता था। लाइट और मिया अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे, और वो 400 से ज़्यादा लोगों को मार चुके होते हैं। एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि कीरा तुम सबके सामने आ जाओ, जो कि काफ़ी स्मार्ट था, तो वो इस केस को शुरू से ही देखता है। क्योंकि लाइट के फादर वो भी एक डिटेक्टिव ही थे, इसीलिए एल उनको भी अपने साथ ही मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाएं। लाइट और मिया काफ़ी वरीड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको पकड़ने की भी साजिशें की जाने लगेंगी। अभी तक तो वो मज़े में थे, लेकिन एल की एंट्री ने उनकी टेंशन को काफ़ी बढ़ा दिया होता है। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर उन्होंने कीरा को पकड़ लिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा, जिस पर लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि कीरा को सज़ा देनी चाहिए, और आधे लोग कहेंगे कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कीरा ने ये सब कैसे किया है। ये सब सुनकर लाइट की टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब बातें वो मिया को भी बताता है, और मिया से कहता है कि अब हमें ये सब कुछ रोक देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के दायरे में काफ़ी लोग थे, जिसमें लाइट भी शामिल हो जाता है, क्योंकि वो अपने फादर के डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता था। इसलिए एल लाइट के पीछे अपना एक जासूस लगा देता है, जो कि लाइट की हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सके।
जब लाइट को इस बात का एहसास होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम हुआ देखकर मिया को बुरा लगने लगता है, क्योंकि ये सब करके मिया काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। लाइट और मिया के लिए उनके रास्ते का पत्थर अब एल बन चुका था, लेकिन वो चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना तो उनको एल का रियल नेम पता था और ना ही उन्होंने कभी एल का फेस देखा होता है, जो कि बुक का रूल भी था। मीट से कहती है कि उन्हें इस बुक में उन सब एजेंट्स के नाम लिखने चाहिए जो कि कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव्स कीरा से डर जाए और मजबूरन उन्हें ये केस छोड़ना पड़े। ये सब कुछ मिया करना चाहती थी, लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो किसी भी इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। इसीलिए मिया को भी लाइट की ये बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ एल को ये भी पता चल जाता है कि कीरा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना विक्टिम बनाया है जिसको वो टीवी पर देख सकता है, और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिसका फेस और नाम वो नहीं जानता है। अब उस पर शक ना आए इसलिए लाइट डिसाइड करता है कि कुछ दिनों के लिए वो किसी भी को भी नहीं मारेगा। लेकिन तभी कुछ टाइम बाद एक इंसिडेंट हो जाता है। वो सारे एजेंट्स बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं, जो कि इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये नाम तो लाइट ने बुक में नहीं लिखे थे, तो फिर ये नाम किसने लिखे थे? यहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि अब तक कीरा सिर्फ बुरे लोगों को मारता हुआ आ रहा था, और अब तो उसने पुलिस को और एजेंट्स को भी मारना शुरू कर दिया। इसलिए अब वो हीरो नहीं, एक बड़ा ख़तरा बन गया था, जो कि अब किसी को भी मार सकता है। तब इस बात से लाइट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है? तब एंजल ऑफ डेथ कहता है कि मैंने नहीं, ये नाम किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकता। लाइट के फादर अपने कॉन्फ्रेंस में कीरा को कहते हैं कि इनोसेंट पीपल को मारना बंद कर दो, और अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। ये न्यूज़ लाइट और मिया दोनों देख रहे थे। गुस्से में आकर मिया लाइट से कहती है कि तुम अपने फादर का नाम भी उस नोटबुक में लिख दो। फिर लाइट मिया से कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो? मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ? एल और भी ज़्यादा समझदारी से अब इस केस को हैंडल करने लगता है। वो देखता है कि अब लाइट के फादर को कीरा मारेगा या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते, और एल का जो शक लाइट पर था वो अब यकीन में बदल जाता है, क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव ही हैं जो कि इस केस को हैंडल कर रहे होते हैं, और कीरा ने उनको नहीं मारा, तो इसका मतलब कीरा कोई और नहीं, खुद लाइट ही है। फिर अगले सीन में रात में एल लाइट से मिलता है और उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो और तुमने ही उन सबको मारा है। एल लाइट से काफ़ी क्वेश्चन भी करता है और उसे अपना फेस भी दिखा देता है, और लाइट से कहता है कि ये सब करना बंद करो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब खतरा उसके सर पर ही होता है। वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मिया एल से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट बहुत सोचता है, और वो मिया से कहता है कि एल का रियल फेस तो मैं देख ही चुका हूँ, लेकिन मैं एल का रियल नेम नहीं जानता, और एल का रियल नेम उसका कोई बेस्ट फ्रेंड ही जानता होगा। लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस नोटबुक में लिख लेता है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब यहाँ पर नोटबुक का एक और रूल सामने आता है कि अगर ऑनर ने किसी का नाम उस पेज पर लिख रखा हो और उसे जला दिया हो, तो फिर उस इंसान की मौत नहीं होती है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि लेकिन ये सिर्फ एक ही दफ़ा होगा। तब एल का बेस्ट फ्रेंड भी लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन वो भी एल का रियल नेम नहीं जानता है। लाइट उसको बोलता है कि किसी भी तरीके से एल का रियल नेम पता लगवाओ। तब एल का फ्रेंड उसको बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, जहाँ पर वहाँ के डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है कि एल का रियल नेम मेंशन हो। तब लाइट उसको फ़ौरन वहाँ से एकेडमी में जाने के लिए कहता है। एल का फ्रेंड ऐसे ही करता है और वो एकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था कि जब उसको एल का ओरिजिनल नेम पता चल जाएगा तो वो एल के फ्रेंड का जिस पेज पर नाम लिखा था उस पेज को वो जला देगा, ताकि वो बच जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन एल को डाउट हो जाता है क्योंकि उसका फ्रेंड मिसिंग है। एल को सारी बात भी समझ में आ जाती है कि लाइट ने हो सकता है उसके फ्रेंड को भी अपने कंट्रोल में ले लिया हो।
इस बात से एल काफ़ी परेशान हो जाता है और बिना इन्फॉर्म किए ही लाइट के घर पर आ जाता है और लाइट के फादर को बताता है कि आपके बेटा ही असल कीरा है और इसी ने मेरे फ्रेंड को भी गायब किया है, क्योंकि लाइट पर किसी को शक नहीं था और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत था। अब एल लाइट के घर की तलाशी लेता है जहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है और ना ही वो नोटबुक मिलती है, क्योंकि मिया उस बुक को अपने साथ ले गई थी। अब लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आती है कि मैं एकेडमी तक पहुँच गया हूँ। एल का रियल नेम खुलने में बस अब थोड़ा ही टाइम रह जाता है। अब एल का फ्रेंड नाम बताने ही वाला होता है तो लाइट को उसका पेज कहीं भी नज़र नहीं आता जिसको वो जलाने वाला था और उससे एल के फ्रेंड की ज़िंदगी बचने वाली होती है और नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है और इस बात से लाइट को बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर एक पार्टी में मिया एल को बताती है कि उसी ने एल के फ्रेंड का नोट उस बुक में से फाड़ा था और उन पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी मैंने ही उस बुक में लिखे थे। और मिया लाइट से कहती है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी उस बुक में लिख दिया है। और लाइट की मौत का तरीका ये था कि आधी रात के टाइम उसके हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। मिया लाइट से कहती है कि अगर तुम मुझे ये बुक दे दो तो मैं तुम्हारा नाम वहाँ से जला दूँगी। और मिया ने वो बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। एल को जब अपने फ्रेंड की डेथ का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल फिर लाइट को पकड़ ही लेता है और वहाँ खड़े एक शेफ से कहता है कि ये कीरा है, इसको पकड़ने में मेरी हेल्प करो। लेकिन वो शेल्फ एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा का सपोर्टर होता है। भागते भागते लाइट मिया को भी अपने साथ ले जाता है और वो एक बड़े से झूले में आ जाते हैं। वो दोनों ऊपर फंस जाते हैं और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। लाइट मिया से कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम इस बुक को टच भी नहीं करोगी, हम दोनों एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मिया लालची होती है, इसीलिए वो लाइट की बात नहीं मानती है और वो उस बुक को लाइट से छीन लेती है। ये देखकर लाइट मिया से कहता है कि ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ये सुनकर मिया समझ जाती है कि उस बुक में लाइट ने मेरा नाम भी लिख दिया होगा और अचानक से दोनों नीचे गिरने लगते हैं। मिया की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में जाकर गिर जाता है। फिर लाइट को हम एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था। इसी दौरान और भी क्रिमिनल्स की मौतें हो जाती हैं। वो देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था, लेकिन वो तो कोमा में चला गया था। तब हम देखते हैं कि मिया और लाइट जब झूले से गिर रहे होते हैं तब उस बुक में से एक पेज निकलता है और जल जाता है और उस पेज पर लाइट का नाम लिखा होता है। लाइट ने एक समझदारी की थी, उसने जब देखा कि मिया ने उसका नाम नोटबुक में लिख दिया होता है तब वो बुक में लिखता है कि अगर मिया उससे ये बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा हुआ है वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। और तभी उसने उस बुक में बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी लिख दिए थे। एक बूढ़ा डॉक्टर उसको पानी से निकालता है और लाइट को कोमा में भेज देता है। बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। फिर एक और आदमी उस बुक को लेता है और उस बुक में बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है। अब लाइट भी कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो आखिरी बार मिया के घर की तलाशी लेता है और वहाँ उसे मरने वाले सारे पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा इल्ज़ाम मिया पर आ जाता है। अब वो बुक लाइट के पास वापस आ जाती है और लाइट भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन अब उसे अकल आ गई थी कि अब की बार वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइज़, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मुझे ये ज़रूर बताएं कि मैं किस मूवी पर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।